लगता है हिंदुस्तान की आत्मा मर चुकी है, लगता है आम आदमी की आत्मा मर चुकी है। लगता है आज आम आदमी को महंगाई पर, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर बड़ा भरोसा है, क्योंकि वो मोदी जी की महंगाई है। मनमोहन सिंह की महंगाई में थोड़ा सा कष्ट होता था, लेकिन मोदी जी की महंगाई में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि कष्ट तो चलते रहने चाहिए, और कष्ट जब चलते रहते हैं तो आदमी थोड़ा सा सुखी रहता है, उसमें बिजी रहता है। इतना सोचने विचारने का टाइम उसके पास नहीं रहता कि देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। अगर आज देश के ये हालात बने हैं तो उसके लिए आम जनता भी जिम्मेदार है और हम लोग भी जिम्मेदार हैं। गैस का सिलेंडर महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। क्या कहीं ये सवाल या कहीं जवाब किसी मीडिया में चल रहे हैं? क्या इसके विरुद्ध कोई आंदोलन चलाया जा रहा है? भैया, आंदोलन करोगे तो कोरोना में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करने के लिए उतरे हैं तो उनको पूरी छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कैसा भी कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये दिखा सकते हैं तो अब इस पे आगे हम बात करते हैं कि सरकार तो अपनी जिम्मेदारी लेने से बच रही है। चाहे वो चीन का मामला हो, वो सैनिकों में डाल देती है। पुलवामा के शहीदों का जवाब नहीं आता है। चीन में मार दिए गए सैनिकों का बदला लौट के नहीं आता है। मीडिया में खबरें चला दी जाती हैं कि साहब ये हो गया और वो हो गया, और मास्क हटा करके एक राइफल तान देते हैं राजनाथ सिंह, लेकिन गोली नहीं चलाते। चलिए, ये भी नज़ारा है। लेकिन हिंदुस्तान कब जागेगा? कब हिंदुस्तान अपना वोट 500 रुपये में नहीं बेचेगा? कब आत्माएं जागेंगी? बिहार के हालात देखता हूं, और जब वो अपनी हालात बताते हैं तो मन से एक बात निकलती है, वोट तो आपने दिया था, उन्हीं मोदी जी को दिया था, और आप हिंदूवादी वोट दे के आए थे मोदी जी को। तो मोदी जी से सवाल करो कि सरकार कुछ नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। लेकिन मोदी जी से सवाल करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। उसमें गोदी मीडिया के बहुत सारे चैनल्स केवल उनका गुणगान करते रहते हैं, बताते रहते हैं बहुत वीर हैं। अब वैक्सीन के बारे में बात आ गई, कोरोना के मरीज इतने सारे बढ़ गए, 10 लाख के पार कर गए, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो बोला वो बात हमेशा सच निकली। 14 जुलाई को उनका एक ट्वीट आया था कि 10 लाख पार हो जाएंगे एक हफ्ते में, लेकिन 17 तारीख को 3 दिन के अंदर 10 लाख पार कर गए कोरोना मरीज। लेकिन सरकार की चुप्पी है, सरकार की बत्ती है, और सरकार की मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा गुपचुप मिली जुली हरकतें हैं। लेकिन साहब, इन पर जवाब हिंदुस्तानियों को नहीं मिलेगा। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इन पर जवाब कोई मीडिया नहीं देगा। लोग शिक्षा के लिए बेकार हुए जा रहे हैं, इस पर जवाब कोई मीडिया नहीं पूछेगा। किसानों की फसल मार दी जाती है और गुना में एक फसल उजाड़ दी जाती है, उस पर सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। कांग्रेस के सपोर्टों की बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, उस पर सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। सवाल पूछेगा तो केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के उस वीरत्व पर, उस वीरता पर, जो वीरता आजकल चीन के बॉर्डर पर मोदी जी जाके दिखा रहे हैं और मशीन गन चला रहे हैं चीन के सैनिकों पर। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक जिम्मेवारी आम लोगों की भी आती है। क्या आपके अंदर का हिंदुस्तानी मरा हुआ है? क्या आपके अंदर का भारतवासी मरा हुआ है, जो सरकार से सवाल नहीं कर सकता, सिलेंडर पे सवाल नहीं कर सकता, पेट्रोल पर सवाल नहीं कर सकता, हिंदुस्तान में बेची जा रही लोकतांत्रिक और खरीदी जा रही सरकारों पर सवाल नहीं कर सकता, राजस्थान का गौरव किस तरह से तोड़ा गया उस पर सवाल नहीं कर सकता? तो बेकार है जवानी उस हिंदुस्तान की, और उस हिंदुस्तान की जवानी को सलामी देना भी व्यर्थ है जो हिंदुस्तान की जनता जाग नहीं सकती, जो बटी हुई है हिंदू, मुसलमान और सिख और ईसाई में, जिनको बस अपने समुदाय की पड़ी है। हिंदुस्तान की तो किसी को नहीं पड़ी, हिंदुस्तान की तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नहीं पड़ी, ना योगी जी को पड़ी है। 16 साल के बच्चे का एनकाउंटर कर दिया जाता है विकास दुबे के कह के कि साहब इसने गोलियां चलाई थी, लेकिन उस पर कोई मानवता का अभियान नहीं चलाया जाता। वो केवल एक कहानी बनकर के, एक शो पीस बनकर रह जाता है टीवी की हेडलाइनों में, लेकिन उसके घर का हाल कभी मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया जाता, कोई सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये लोकतंत्र मोदी का लोकतंत्र है, बदल गया है इंडिया, इसमें चुप रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये चुप्पी कब तक चलेगी? क्या जब तक चलेगी जब हम बर्बाद हो चुके होंगे? क्या जब तक चलेगी जब हम अपने घर के गहने और हर चीज़ें बेचने लगेंगे, ज़मीनें बेचने लगेंगे, ज़मीनें माफिया लेने लगेंगे, और कारपोरेट्स हमारी ज़मीनों को खरीदने लगेंगे? किसान का क्या होगा? मजदूर का क्या होगा? कितने रोज़गार मिले उन प्रवासी भारतीयों को, जिनको प्रवासी बोला गया? स्टेट से स्टेट आ रहे थे, उनको प्रवासी बोला गया, जबकि प्रवासी भारतीय भी आए। क्या होगा इस देश का? इस देश की रौनक बिगाड़ने वाले वही लोग हैं जिन्होंने 500 रुपये लेकर के और दारू के पैसे लेकर के इस देश में वोट दिया। अब भी नहीं जागे तो देश में
तुम्हारा कच्छा भी नोच के उतार लेंगे, तुम्हारी किडनी निकाल लेंगे, तुम्हारा लीवर निकाल लेंगे, तुमसे जीने के सारे सहारे ढूंढ लेगी, सारे सहारे छीन लेगी ये सरकार। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।